भागवत गीता चैप्टर 2 वर्सेस 11 to 20। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन विशोचित्वं प्रज्ञादांश्च भाष्ये गतासुनैक्तासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सवे वयं तः परम। देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिधीरस्थित न मुहेति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखवेगदा। भारत यम ही न व्यथिन्त्येते पुरुष पुरुषशब समदुःख सुख धीर कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमभियस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्त्वन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण तस्मायुध्यस्व। भारत य एन वेति हन्तार यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। The Lord said, You sorrow over men you should not be sorry for, yet you address issues of learning? Wise men grieve neither for the dead nor for the living. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor these lords of men, and never shall any of us cease to exist hereafter. Just as the embodied self passes through childhood, youth, and old age in this body, in the same manner, it will obtain another body. A wise man is not confused about this. Contacts with the elements, son of Kunti, are the source of cold, heat, leisure, and pain. A wise man is not confused about this. Endure them, Bharat. The man whom they do not trouble, O bull among men, the wise man for whom pain and pleasure are the same, he is fit for immortality. There is no becoming from the non-existent, nor any unbecoming from the existent. The boundary between these two has been perceived by those who see the basic principles. Know that this, on which all the world has been strung, is indestructible. No one can bring about the destruction of this imperishable being. It is these bodies of the embodied, eternal, imperishable, and unfathomable self which come to an end. Therefore fight, Bharat. He who thinks the embodied self is a slayer, and he who imagines it is slain, neither of these understand. It does not slay, nor is it slain. He who thinks the embodied self is a slayer, and he who imagines it is slain, neither of these understand. It does not slay, nor is it slain. It is never born and it never dies, nor will it come to life again when it has ceased to be. It is unborn, eternal, constant, and ancient. It is not slain when the body is slain. भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू शोक नहीं करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।